Hello students, now we are going to start charging by conduction. कंडक्शन से चार्जिंग किस टाइप से होती है? लेट हमारे पास एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव टाइप का है। हमको लेटर सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज गिवन टू ए कंडक्टिंग कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये कंडक्टर है हमारे पास, क्योंकि एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर पड़ा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड में। अब हमारे पास एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है बी। ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। कंडक्टर बी मेटालिक कंडक्टर, ये होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब चूंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बॉडी का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव टाइप का होता है। तो इसका पोटेंशियल जो है लेट V1 है और वो है पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करती है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल है जो पॉजिटिव रहेगा। और ये अनचार्ज है, तो इसका पोटेंशियल V2 इक्वल्स टू 0। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि इसके कारण, इस कंडक्टिंग बॉडी के कारण इसका पोटेंशियल है जो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के क्लोज नियर बाय है। अदरवाइज खुद के चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल 0 है। अब हमको पता है कि इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है। इसका पोटेंशियल सम पॉजिटिव रियल नंबर और इसका पोटेंशियल 0। अब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से जो कि मेटल का है, लेट कॉपर वायर। कॉपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो कॉपर वायर से कनेक्ट करने के बाद चूंकि इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है, और ये मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इस ओर मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस ओर मूव करेंगे कंडक्टर ए की ओर। और कब तक मूव करेंगे? जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 कॉमन पोटेंशियल V अटेन नहीं कर लेता। मतलब ये दोनों एक सिस्टम फॉर्म करेंगे जिसमें कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और ये कनेक्टिंग वायर जो कि मेटल का है, कॉपर का है, तो ये कॉमन पोटेंशियल V अटेन कर लेंगे, कॉमन पोटेंशियल V। इसके बाद चार्ज का फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंडक्टर बी से कंडक्टर ए की ओर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और ए और बी सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, वो कॉमन पोटेंशियल V रहेगा। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, करंट कंडक्टर ए से बी की ओर फ्लो हो रही है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं बी से ए की ओर और करंट फ्लो हो रही है ए से बी की ओर। तो करंट का फ्लो ए से बी की ओर है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसके ऊपर पोटेंशियल, इसके ऊपर है जो इसका चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर पर आके इन चार्जेस को है जो न्यूट्रलाइज करेंगे। सम ऑफ इट्स चार्जेस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर बी टू कंडक्टर ए। और फाइनल सिचुएशन ये रहेगी कि इसका चार्ज है जो कुछ चार्ज वेनिश हो जाएगा, और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इसके ऊपर है जो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज स्टे करने लग जाएगा। और जब दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएंगे तो करंट स्टॉप्स, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट, इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स वुड स्टॉप, इलेक्ट्रॉन्स है जो रुक जाएंगे दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आने पे। अब हम इस वायर को हटा सकते हैं। इस वायर को हटाने के बाद है जो इसका पोटेंशियल है जो लेट V1 डैश हो जाएगा, इसका पोटेंशियल है जो V2 डैश हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V1 डैश, और इसका कुछ चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा, इसका पोटेंशियल न्यू पोटेंशियल V1 डैश और इसका पोटेंशियल V2 डैश हो जाएगा। तो इट इज द चार्जिंग बाय V2 डैश, इट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से भी चार्जिंग है जो पॉसिबल है। इसके बाद हम एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप।
उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज बॉडी के लेवल ऑफ चार्जिंग को बताता है, लेवल ऑफ चार्जिंग को बताता है। थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करें। ये एक जार है, इस जार के अंदर एक कॉर्क, और कॉर्क में से एक मेटल की रोड, इसके अंदर एक होल है, होल के थ्रू है जो एक मेटल की रोड पास हो रही है। मेटल की रोड पास हो रही है। मेटल के रोड के टॉप पार्ट पे एक डिस्क लगी हुई है जो कि मेटल की है। ये मेटल रोड एल्यूमिनियम की हो सकती है, कंडक्टिंग मटेरियल की रोड। और इसके अदर एंड पे एक गोल्ड लीफ लगी रहती है जो कि फोल्डेड होती है, जैसे ये गोल्ड लीफ है। वेरी थिन गोल्ड लीफ, थिन गोल्ड लीफ। ये कॉर्क, मेटल नॉब या मेटल डिस्क, मेटल डिस्क और थिन गोल्ड फॉइल, वेरी लाइट थिन गोल्ड फॉइल, लाइट। अब एक चार्ज रॉड, ग्लास रॉड, इसके क्लोज लाई जाती है। एक ग्लास रॉड जो कि सिल्क से रगड़ी गई है, इसके क्लोज लाई जाती है। ग्लास रॉड को इसके क्लोज लाने पर, चूंकि ये पूरा अरेंजमेंट गोल्ड इटसेल्फ मेटल, इसके बाद ये रॉड भी मेटल, डिस्क भी मेटल, तो इंडक्शन की वजह से हम यूँ मान सकते हैं जैसे लेट इस प्लेस के इलेक्ट्रॉन इस जगह आ जाते हैं, तो अट्रैक्ट होके इस रॉड के पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके यहाँ आ जाते हैं। तो जैसे इस प्लेस के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो चूंकि ये ओवरऑल है जो न्यूट्रल है, ये डिस्क भी न्यूट्रल है, ये रॉड भी न्यूट्रल है, तो जैसे इस जगह से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस जगह जैसे इक्वल अमाउंट की सीटें वैकेंट हो गई है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज की सीट्स वैकेंट हो गई है। फिर हम यूँ मान सकते हैं कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन रश करेंगे उन सीट्स को फिलअप करने के लिए, तो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर का बराबर पॉजिटिव चार्ज रखेगा। फिर हम ये मानेंगे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, उन सीट्स को फिलअप कर देंगे, तो सीट्स यहाँ वैकेंट हो जाएगी। इसके बाद इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो इस जगह जो से सीट इलेक्ट्रॉन्स की सीट वैकेंट हो जाएगी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं हम। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे आगे से आगे, और अल्टीमेटली फार्दर मोस्ट प्लेसेस हैं ये गोल्ड लीफ के एंड्स। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ की सीटें बढ़ने के लिए यहाँ आ जाएंगे, यहाँ वाली यहाँ बढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस इस टाइप से जो कैरी करेगा और अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा गोल्ड लीफ के फार्दर मोस्ट एंड्स की ओर। और चूंकि यही प्रोसेस इस गोल्ड लीफ के लिए भी होगा, तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब जो चूंकि ये बहुत लाइट है और ये मूव करने के लिए फ्री है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। अब जितना चार्ज इस ग्लास रोड के ऊपर है, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क, पॉजिटिव चार्ज इस पर है, उतने ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से यहाँ एक्यूमुलेट होंगे, और फार्दर मोस्ट प्लेसेस गोल्ड लीफ के ऊपर उतना का उतना ही है जो ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है जो इन पे इकट्ठा होगा, और इस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेंगे और डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स विल बी मोर। तो हम फाइनल कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि इफ चार्ज ऑन
rod is greater in magnitude, greater in magnitude than divergence of leaves will be greater. तो डाइवर्जेंस ऑफ लीव शोज द चार्जिंग लेवल ऑफ चार्जिंग ऑन द रॉड। तो ये वाला प्रोसेस है। हम इस टाइप के गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जगह हम हमारी लेबोरेटरी के अंदर, चूँकि गोल्ड लीफ पॉसिबल नहीं हो पाती है, हम एल्यूमिनियम की लीव्स भी यहाँ काम में ले सकते हैं। इससे हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा चीप बन जाएगा और जार की जगह हम एक बॉटल भी काम में ले सकते हैं। तो ये बताता है लेवल ऑफ चार्जिंग को, आपकी बॉडी है जो कितनी चार्ज है। अगर हम इसको इसके टच कर देंगे तो चूँकि टच करने पर, चूँकि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और खुद के चार्ज की वजह से इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का जो पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। तो हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स चूँकि ये जो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन है जो इस बॉडी पे आ जाएंगे और इसके चार्ज को सम ऑफ इट्स चार्ज वेनिशेस, इसका कुछ चार्ज गायब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीटें वैकेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सीट वैकेंट करेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी और अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो कांटेक्ट अगर हम करेंगे तो इसका चार्ज है जो, इसको अगर इससे टच करेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज है जो, इसका कुछ चार्ज वेनिश हो जाएगा और वो लीव्स पे शिफ्ट होगा और लीव्स पे शिफ्ट होने के बाद ये लीव्स है जो डाइवर्ज हो जाएगी। तो कांटेक्ट करने पर भी है जो इसका चार्ज थोड़ा कम होता है और अगर कांटेक्ट नहीं करते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज वहीं रहता है। केवल ये इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू है जो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हमको पता है चार्जेस स्केलर क्वांटिटी है, चार्जेस को स्केलर माना जा सकता है। तो इनका एडिशन जो है वो ठीक उसी टाइप से होता है जिस टाइप से हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर Q1 गुलाम का चार्ज है, किसी बॉडी पे Q2 गुलाम का चार्ज है, Q2 गुलाम का चार्ज है और किसी बॉडी पे Q3 गुलाम का चार्ज है। तो तीनों पे कुल मिला के चार्जेस जो हो जाएगा, टोटल सम ऑफ चार्ज वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और अगर जो एक चार्ज माइनस Q4 भी हो तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। यानी चार्जेस एड एल्जेब्राइकली, चार्जेस एड एल्जेब्राइकली, चार्जेस को ऐड करने के लिए सिंपल एल्जेब्रा काम में लेते हैं हम। सिंपल एल्जेब्रा है ना, उनका एडिशन ठीक उसी तरीके से होता है जैसे एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, और उनके ऐड करने के अंदर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को है जो कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव साइन के साथ। तो उनका एडिशन जो है उसमें सिंपल अलजेब्रा फॉलो होती है, वो ठीक उसी प्रकार से ऐड होते हैं जिस प्रकार से रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं। तो इट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकंड जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, फिजिक्स के अंदर ऐसी कई सिचुएशन है जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटाइज पाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेटर पढ़ेंगे एग्जांपल में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2y। एंगुलर मोमेंटम को L से शो करते हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2y है। इसी टाइप से सेकंड एग्जांपल के अंदर है जो ये एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल के अंदर हम ले सकते हैं कि लाइट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। लाइट की दो ड्यूअल नेचर होती है, दो प्रकार की नेचर होती है। वन, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकंड, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक लाइट पैकेट या बंडल की फॉर्म में मूव करती है और एक बंडल की एनर्जी E इक्वल्स टू h न्यू। h प्लैंक्स कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट, ETC को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट की क्वांटम थ्योरी को मानना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू लाइट का एक क्वांटा, एक पैकेट जो है उसकी एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू, क्वांटा एनर्जी, एक पैकेट की एनर्जी। इसी टाइप से मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये शो किया। मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने अपने फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर ये शो किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज वो भी क्वांटाइज्ड है और चार्ज का एक पैकेट, एक बंडल, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के इक्वल है। क्वांटा ऑफ चार्ज। उसने बहुत सारी ऑयल ड्रॉप्स को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवाया और उनका स्टडी की। जब वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर जब वो नोजल से पास होती है तो नोजल से पास होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाती है। फिर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर है जो ड्रॉप के ऊपर स्टडी करके ये पता किया उसके ऊपर जो चार्ज है वो इस बेसिक चार्ज की यूनिट E इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 का इंटीग्रल मल्टीपल यानी Q इक्वल्स टू N इंटू E के बराबर है। यानी किसी ड्रॉप के ऊपर N इंटीजर वैल्यू 1 2 3 सो ऑन। तो किसी ड्रॉप के ऊपर जैसे -2E चार्ज हो सकता है, किसी ड्रॉप के ऊपर -3E चार्ज हो सकता है, किसी ड्रॉप के ऊपर -5E चार्ज हो सकता है, किसी भी ड्रॉप के ऊपर -1.25, -3.25, -7.5 कूलाम चार्ज नॉट पॉसिबल। ये चार्ज है जो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज जो है वो दिया जा सकता है Q इक्वल्स टू N इंटू E।
यानी बॉडी के ऊपर चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक यूनिट जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। इसकी बीच की कोई भी वैल्यू जैसे -1.25 गुलाम, -3.25 गुलाम, -7.5 गुलाम, ये पॉसिबल नहीं होती है। चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि कोई मेटल बॉडी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि स्फीयर ए ने इलेक्ट्रॉन को लिया था, मेटल के वायर से कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा। तो जैसे 5 इलेक्ट्रॉन इसने मिस की है, तो इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ की है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आया +5 और इसके ऊपर जो चार्ज आया -5 और इसके ऊपर आया +5 यानी ये पॉसिबल नहीं है कि इसने 5.25 चार्ज है जो लूज़ किया है, इसने -5 चार्ज है जो इसने गेन किया है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको हम जो चार्ज का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलते हैं कि चार्ज का जो ट्रांसफ़र है टेक्स प्लेस इनटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई वेयर ई सम बेस। और मिलिकन ने ही ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो -1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर, यानी हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है लेबोरेटरी लेवल के अंदर, उसके अंदर है जो एम्पियर्स में करंट फ्लो होती है। अब एम्पियर्स में करंट फ्लो होती है तो अपन इन एक्सपेरिमेंट्स को है जो मैक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो, फिजिक्स में 2 टाइप की चीज़ें होती है, एक तो मैक्रोस्कोपिक लेवल और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। अगर 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो होती है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I = ΔQ/ΔT implies ΔQ = I × ΔT। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। अब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो हुई तो 1 × 1 दैट इज 1 गुलाम। इसका मतलब 1 गुलाम का चार्ज है जो उसके किसी क्रॉस सेक्शन से, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, इससे 1 गुलाम का चार्ज है जो, यानी 1 गुलाम के चार्ज के बराबर नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो होते हैं। ये करंट की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स है जो राइट टू लेफ्ट इसमें से क्रॉस होंगे। अब चूंकि Q = N × E है तो 1 गुलाम चार्ज के अंदर है जो N × E, तो N = है जो 1/E और 1.6 × 10⁻⁻19 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये आता है 6 नियरली 6 × 10⁻18 गुलाम, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नंबर इतनी ज़्यादा हाई है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड पास हो रहे हैं। अगर वो पर सेकंड से पास हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना क्लोज होके, एक दूसरे के क्लोज होके जो वो फ्लो हो रहे होंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस और चलते हैं तो कितना क्लोज हो सकते हैं, इतना ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं कि उनके बीच में ये गैप जो है उसको हम नोटिस नहीं कर पाएंगे और हमको ऐसा लगे कि चार्ज ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है। मतलब उनके बीच में गैप जो है, उस गैप के बारे में हमारे को आइडिया नहीं मिलेगा। तो मैक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी लेबोरेटरी लेवल के एक्सपेरिमेंट्स भी मैक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स माने जा सकते हैं। उसके अंदर जो चार्जेस जो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, या किसी क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पासेज होती है उनकी नंबर बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि हमको ये पता ही नहीं चल पाता कि वो डिस्क्रीट, यानी उनके बीच में गैप है, और चार्जेस हर जगह कंटिन्यूस नज़र आते हैं। तो चार्ज की क्वांटा साइज जो है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E = -1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, वो क्वांटा साइज इतनी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, कि हमको इस बात का आभास नहीं हो पाता है, कि इस बात को हम फील नहीं कर पाते हैं
के चार्जेस है जो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के अंदर है जो वो फ्लो हो रहा है। तो ये एक रीजन है कि जनरली मैक्रोस्कोपिक लेवल के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर चार्ज का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इज नॉट मच एक्सपीरियंस्ड, बट इन माइक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल जहाँ चार्जेस जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी नंबर बहुत कम है, टेंस और थाउजेंड्स, टेंस और थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। जहाँ टेंस और थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व होते हैं वहाँ हमको इसकी क्वांटाइजेशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ज़्यादा क्लियर होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे पास मनी है, हमारे पास जो कॉइन हमारे पास चल रहा है, कॉइन वो 1 रुपीज़ का कॉइन है, 1 रुपीज़ का कॉइन है। तो मनी का जो ट्रांसफ़र है, मनी ट्रांसफ़र वो हो सकता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी n इंटू 1 रुपीज़। यानी आप किसी को 100 कॉइन दे सकते हैं, 1000 कॉइन दे सकते हैं, इस टाइप से आप मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 100, 1000, 251 रुपीज़, इस टाइप का आप ट्रांसफ़र है जो उस केस में कर सकते हैं। अगर वही कहे आपको 20.5 रुपीज़ चाहिए तो भी इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्मॉलेस्ट क्वांटा, मनी का जो स्मॉलेस्ट क्वांटा है वो 1 रुपीज़ है इस समय करंटली, और चूंकि वो 1 रुपीज़ है इसलिए 20.5 रुपीज़ का ट्रांसफ़र या 20.5 रुपीज़ को देना है जो इस केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो कुल मिला के हमको ये एक बात समझ में आती है कि क्वांटा साइज स्मॉल होने की वजह से इन जनरल क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इज़ नॉट टू मच विजिबल, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी क्वांटा साइज या उसकी ग्रेनीनेस यानी उसकी स्मॉलनेस, चार्ज की जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की स्मॉलनेस है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो इतनी कम है जो हमको इस बात का पता नहीं चल पाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्योंकि जो लेबोरेटरी लेवल के जो एक्सपेरिमेंट्स है, जिनको आप मैक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं, उनके अंदर जो चार्ज इन्वॉल्व होते हैं उनकी नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज है, और इतनी ज़्यादा लार्ज होती है कि हमको उसकी कंटिन्यूटी फील होती है, उनके बीच में जो गैप है या डिसकंटिन्यूटी है या चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसके बारे में हमारे को अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल के एक्सपेरिमेंट्स जहाँ चार्जेस जो इन्वॉल्व है उनकी नंबर बहुत स्मॉल है, और जैसे टेंस और थाउजेंड्स यानी कुछ हज़ार इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है या कुछ 100 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो ऐसे केसेस के अंदर है जो हमको ये आभास होता है चार्ज है जो क्वांटाइज्ड है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर है जो कुछ हम डॉट्स लें, अब डॉट्स के बीच में चूंकि गैप बहुत ज़्यादा है तो ये क्लियर हो रहा है कि ये सब डॉट्स अलग अलग है। लेकिन अगर है जो उनके बीच के गैप को मैं कम कर दूं, और मैं और कम करता जाऊं, तो धीरे धीरे हमको ऐसा लगेगा कि ये कंटिन्यूअस लाइन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस लाइन, इट गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस लाइन। जब चार्जेस के बीच में गैप जो होता है बहुत स्मॉल होता है तो ऐसा लगता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस टाइप का है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस टाइप, और चार्ज की जो क्वांटाइजेशन नेचर है यानी उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो पाता है। तो इट इज़ द चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल
चार्ज का जो ट्रांसफर है वो टेक्स प्लेस इनटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, दैट इज 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है चार्जेस की, वो प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एनी आइसोलेटेड system the total charge of the system remains conserved or constant। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम which is nothing to do with the external environment, बाहर की चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 बॉडीज A B C D और ये बाउंड्री बना रहा हूँ मैं। बाउंड्री का मतलब है कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होगा न तो चार्ज बाहर से आ सकता है और न अंदर वाला चार्ज बाहर जा सकता है। अब लेट इस बॉडी के ऊपर है जो प्लस Q1 चार्ज है, इस बॉडी पे प्लस Q2 चार्ज है, इस बॉडी पे प्लस Q3 चार्ज है और इस बॉडी पे प्लस Q4 चार्ज है। अब हम क्या करें, अगर इन बॉडी को के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट करवा दें, यानी अगर इनको एक दूसरे से टच कर दें, तो टच करने के बाद इनके चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद Q1 का चार्ज लेट इनको आपस में टच कर दिया हमने। टच करने से जैसे इसको इससे टच कर दिया या इसको इससे टच कर दिया या इसको इससे टच कर दिया, तो टच करने से इनके चार्ज का ट्रांसफ़र होगा आपस में और ये चार्ज है जो Q1 की जगह Q1 डैश हो जाएगा, इस बॉडी पे जो Q3 डैश हो जाएगा, इस बॉडी पे Q4 डैश हो जाएगा और इस बॉडी पे Q2 डैश हो जाएगा। लेकिन इस इंटरेक्शन के कारण इनको टच करने की वजह से चार्जेस का टोटल सम जो है वो अगेन रिमेन्स कंजर्व्ड। इट विल बी Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश। यानी आप कह सकते हो प्रीवियस चार्जेस का सम था Q1 सिस्टम के लिए Q2 plus Q3 plus Q4, it was the total charge of the system before interaction, or after interaction it is Q1 dash on first body, Q2 dash on second body, Q3 dash on third body and Q4 dash for fourth body। तो Q1 dash plus Q2 dash plus Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 इनका सम Q1 dash plus Q2 dash plus Q3 dash plus Q4 dash के बराबर ही होगा। इसका मतलब चार्ज है जो कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है। आप अगर इस प्रिंसिपल को किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहे तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डेस्ट्रॉयड। चार्ज को प्रोड्यूस करना भी पॉसिबल नहीं है, चार्ज को प्रोड्यूस करना भी पॉसिबल नहीं है और डेस्ट्रॉय करना भी पॉसिबल नहीं है। अदर लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि नाइदर चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड नॉर कैन बी क्रिएटेड। एक्चुअल में चार्जेस का सम, या फिर और अगर आप इसको बोलना चाहे द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, चार्ज ऑफ द यूनिवर्स remains constant with respect to time।
कि टोटल चार्ज, यूनिवर्स का टोटल चार्ज जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहता है, या चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल चार्जेस का सम किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उतना ही होगा जितना कि ये जो इंटरेक्शन से पहले था। अब इसका मीनिंग ये है कि नेचर के अंदर क्या चार्जेस ऑलरेडी है जो फिक्स है। अब अगर आप कोई बॉडी चार्ज होती है तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो इम्बैलेंस हो रहा है। जैसे कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसके ऊपर इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है, जिस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो रही है। तो टोटल चार्ज का सम तो है वो पहले जितना ही बना रहेगा। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डेस्ट्रॉय। और किसी भी रिएक्शन जैसे वो केमिकल रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो, उसके अंदर चार्ज का जो सम बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन चार्ज का सम कांस्टेंट पाया गया है। जैसे न्यूक्लियर के अंदर जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है 1p1, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उस केस के अंदर भी है जो लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज जो है वो है जो 0 है, और राइट साइड में इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसमें -1 चार्ज है, तो राइट साइड में भी है जो उनका सम क्या है 0 है। हम कुछ और एग्जांपल न्यूट्रॉन, ये रिएक्शंस है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है जब न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और है जो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जैसे जब आपने ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ा तो ग्लास रोड के ऊपर है जो पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर अब इन दोनों को वापस टच करते हैं, अगेन टच देम, तो टच करने पर उनका टोटल सम है जो अगेन क्या हो जाता है 0। तो बिफोर रबिंग ग्लास रोड और सिल्क के ऊपर है जो चार्ज कितना था 0, और आफ्टर रबिंग उनके ऊपर चार्ज का सम क्या है 0। तो इससे ये प्रूव होता है कि चार्ज कंजर्व्ड है। एक और एग्जांपल लिया जा सकता है जिसके अंदर 92 यूरेनियम 238 और 90 थोरियम 234 और एक अल्फा पार्टिकल 2He4 में डिसइंटीग्रेट होता है। अब लेफ्ट साइड के अंदर वी हैव 92 प्रोटॉन्स, 92 प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें 92 प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज होगा +92 × E। और थोरियम के अंदर है जो 90 प्रोटॉन है तो इसका चार्ज हो जाएगा +90 × E। और अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर है जो चार्ज है 2 प्रोटॉन होने की वजह से +2E। तो कुल मिला के इधर 92 प्रोटॉन और इधर अगेन है जो 92 प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज है जो इसमें कंजर्व्ड देखा जा रहा है। इसके बाद एक और फिनोमिना है जिसको आप पेयर प्रोडक्शन कह सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन के अंदर एक गामा रे का फोटॉन जब किसी मेटल से इंटरेक्शन करता है, यानी वो किसी न्यूक्लियस के पास होता है, और गामा रे के फोटॉन की एनर्जी है जो 1.1 MeV होनी चाहिए, और वो न्यूक्लियस के पास
यानी मटेरियलाइज्ड होता है या मटेरियल से रिएक्शन करता है, यानी वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है, तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 E0 और +1 E0, ये इलेक्ट्रॉन है और ये उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। अब गामा रे का फोटोन, वो फोटोन है, न्यूट्रल है, वो उसका वो चार्ज है जो बराबर 0 है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E और पॉजिट्रॉन का चार्ज +E, यानी अगेन 0, तो इट इज नॉन एज पेयर प्रोडक्शन। गामा रे का फोटोन जिसकी एनर्जी 1.1 MeV के लगभग हो और वो मटेरियल हो, यानी मटेरियल पे गिरे, यानी मटेरियल के किसी एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, उसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर है जो चार्ज कंजर्व्ड रहता है, यानी गामा रे का फोटोन का टोटल चार्ज 0 था और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्जन के बाद भी उसका टोटल चार्ज है जो 0 रहेगा। इसके बाद इसी का इनवर्स प्रोसेस, इसका उल्टा प्रोसेस, दैट इज द एनिलेशन प्रोसेस। इसके अंदर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये दोनों, इनकी एनर्जी 0.51 MeV और इसकी एनर्जी भी 0.51 MeV। ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के बाद ये गामा रे के फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज द इनवर्स ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन था और ये पॉजिट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये इंटरेक्शन करके गामा रे के फोटोन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर है जो लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज 0 और राइट साइड का टोटल चार्ज 0, तो इसका मतलब इसके अंदर चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है।